नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप जब ड्रेंचिंग करना चाहते हो आपकी फसल के अंदर, वो भी ठंड के दिनों में, तो आपके मन में सवाल आता है क्या सीवीड लूं, कोई पीजीआर लूं या फिर कुछ और ऐसी चीज लूं जिससे इस ठंड के मौसम में भी मेरा जो फसल है वो अच्छी तरीके से बढ़े। और इस ड्रेंचिंग के अंदर फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, टॉनिक वगैरह सब कुछ होना चाहिए जिससे एक ही बार का मेहनत आपको लंबे समय के लिए रिजल्ट दे सके। तो आज का ये जो ट्रेंचिंग रहने वाला है 1 महीने के लिए आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, नीचे से सपोर्ट अच्छा रहेगा और हाँ, बजट भी कम रहने वाला है, तो इस बात के लिए एक लाइक भी बनता है। चलिए शुरुआत करते हैं ठंड में सबसे बेस्ट ट्रेंचिंग का फॉर्मूला कैसे बनाया जा सकता है। बनाने का तरीका भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, तो लाइक का बटन नहीं दबाया है तो दबा देना। तो सबसे पहली वाली बात, इस ड्रेंचिंग के फॉर्मूले के अंदर एक फंजीसाइड होगा। तो फंजीसाइड के तौर पर हम किसे लेंगे? तो भाई देखो, इस मौसम के अंदर जो भी डिसीज आते हैं उसके हिसाब से अगर देखना जाए तो सिर्फ और सिर्फ हेक्साकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल यानी कि क्या होगा, क्वांटफ हो गया। या फिर आप टाटा रैलीज कंपनी का ताकत, जिसमें हेक्साकोनाजोल प्लस कैप्टन आता है, आप ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आप ताकत का भी एक फंजीसाइड के तौर पर उसे उठा सकते हो। इसी के साथ साथ इसमें एक आपका इंसेक्टिसाइड भी होना चाहिए जो कि सस्ते में बढ़िया हो। तो भाई सबसे सस्ते में बढ़िया वाला इंसेक्टिसाइड कौन सा है जो कि नियोनिकोटिन ग्रुप से आता है? तो वो है एसिटामाप्रिड। तो एसिटामाप्रिड का हम यहाँ पे ड्रेंचिंग करेंगे। अभी देखो, बजट कॉस्ट कटिंग करना बहुत जरूरी है। और क्या होता है, महंगे प्रोडक्ट में डुप्लीकेट हो रहा है, तो इसीलिए हमें सस्ते प्रोडक्ट में ही जाना पड़ेगा। और सस्ते प्रोडक्ट में क्या होता है कि भाई प्रिवेंटिव के तौर पर उसका इस्तेमाल चल जाता है। और दूसरी बात, सस्ते प्रोडक्ट में डुप्लीकेट होने की संभावना भी बहुत कम रहती है। इसीलिए ताकत के साथ हम एसिटामाप्रिड ले रहे हैं, जिससे बहुत सारे कीटकों का कंट्रोल एसिटामाप्रिड से जमीन के मार्फत हो सके। इसी के साथ साथ हमें एक और चीज यहाँ पे लेनी है, कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट लेना है। तो यहाँ पे एनपीके अगर लेने जाएंगे तो सल्फर वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उठा लिया फेरस सल्फेट, आप जिंक सल्फेट भी उठा सकते हो, आप मैग्नीशियम सल्फेट भी यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट, इन तीनों में से एक क्यों चुनना है? फेरस सल्फेट से आपकी पत्तियों में हरा भरा रंग आ जाएगा, साथ में साइज में भी आपको बढ़ोतरी दिखाई देगी। जिंक सल्फेट से क्या होगा, जिंक जाने के कारण जो प्लांट के अंदर जो हार्मोनल एक्टिविटी होती है, जो प्लांट हार्मोन है, वो अच्छे से कार्य करना स्टार्ट करते हैं और आपके फसल को बूम मिलता है। तो उसी के लिए आप जिंक सल्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैग्नीशियम सल्फेट से क्या होता है, पत्तियों में जो क्लोरोफिल तैयार होता है उसमें नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की जरूरत रहती है, इसीलिए मैग्नीशियम देते हो तो मैग्नीशियम से पत्तियों में क्लोरोफिल बढ़ जाता है। तो तीनों में से कोई एक आपके हिसाब से, आपके फसल के सिचुएशन के अनुसार, जरूरत के अनुसार आपको यहाँ पे ले लेना है। यहाँ पे अगर आपकी फसल सेहतमंद हो, कोई भी विल्ट नहीं है, कोई निमेटोड नहीं है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप यहाँ पे एक पीजीआर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो कि सस्ते में बढ़िया हो। तो सबसे सस्ते में बढ़िया कौन से पीजीआर आते हैं? दो तीन ही आते हैं। एक तो प्लेनोपिक्स आता है, दूसरा 6 बेंजिल एडेनाइन आता है और तीसरा जिब्रेलिक एसिड आता है। तो आप प्लेनोपिक्स या फिर जिब्रेलिक एसिड का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं प्लेनोपिक्स ले लेता हूँ। ठीक है, प्लेनोफिक्सा का हम जड़ों का विकास करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। इसी के साथ साथ ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है ये आपका लीच आउट ना हो जाए। मतलब क्या होता है, दवाइयाँ तो बहुत पावरफुल होती है ड्रेंचिंग के अंदर, लेकिन ड्रेंचिंग करने के बाद वो लीच आउट होता है। मतलब आपने अगर 500 ग्राम ताकत डाला है तो उसमें से एक 100 ग्राम ताकत लीच आउट हो गया तो उसका पावर भी कम होता है, हमारा पैसा वेस्ट जाता है। तो इसीलिए इस पूरे कॉम्बिनेशन के अंदर स्टिकर का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो स्टिकर होना चाहिए। अभी कुछ किसान कहेंगे सर जी हम स्टिकर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक के अंदर आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। गुड़ आप इस्तेमाल करोगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। गुड़ के अंदर चिपचिपापन होता है, वो एक स्टिकर की तरह भी आपके फसल के अंदर काम तो करेगा, बाकी के अन्य फायदे भी आपको उससे मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसमें हम एक और चीज लेंगे जो कि ठंड के अंदर बहुत ही जरूरी रहती है। क्या होता है फसल में, ठंड के दिनों में क्या होता है, स्ट्रेस आ जाता है। वो स्ट्रेस निकालने के लिए सिलिकॉन, कैल्शियम जैसे, फास्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट की आवश्यकता रहती है।
फॉस्फोरस के ऊपर तो हमारा फोकस रहता है, सिलिकॉन बहुत ज्यादा जगहों पे अवेलेबल नहीं रहता है। और कैल्शियम, कैल्शियम हम चिलेटेड वगैरह लेने जाएंगे तो बहुत महंगा मिलता है, कैल्शियम नाइट्रेट देती है तो फसल और भी नाजुक बन जाती है। तो यहाँ पे कौन से कैल्शियम का इस्तेमाल होना चाहिए, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे गाय का दूध या फिर भैंस का दूध, किसी का भी चलेगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ठंड के दिनों में बेस्ट, सबसे बेस्ट रेंजिंग का फॉर्मूला तैयार होता है। और किस लॉजिक के हिसाब से हमने ये सब कुछ बनाया है ये तो आपको पता चल गया है। अभी इसको कितने एकड़ में देना है, तो भाई इसको 1 एकड़ का जो डोज है मैं आपको यहाँ पे लिखूंगा। 1 एकड़ में ये ड्रेंचिंग के माध्यम से दो, 100 लीटर पानी में से दो, 200 लीटर पानी में से दो, ये आपको तय करना है। आपका सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए, 1 एकड़ में समान तरीके से ये पूरे खेत में जाना चाहिए। आप एक पौधे को कितना भी ml डाले वो आपका कैलकुलेशन है। दूसरी बात क्या है, आप ड्रिप के माध्यम से भी इसको दे सकते हो, 100 लीटर में से दो, 200 लीटर में से दो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो ताकत यहाँ पे हम 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल करेंगे 500 ग्राम, जिसके अंदर हेक्साकोनाजोल प्लस कैप्टन आता है। तो 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए। एसिटामाप्रिड यहाँ पे हम लेंगे 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए। फेरस सल्फेट यहाँ पे हम 1 एकड़ के लिए लेंगे 10 किलो। प्लेनोफिक्स 1 एकड़ के लिए यहाँ पे लेंगे सिर्फ और सिर्फ 100 ml। ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं भाई, देखो सस्ता है इसका मतलब ज्यादा इस्तेमाल करना है, बिल्कुल भी नहीं। 100 ml से ऊपर मत इस्तेमाल कीजिए, हो सके तो इसको 50 ml तक भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, इतना भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। पीजीआर के बारे में जितना कम डोज उतना अच्छा रिजल्ट रहता है। स्टिकर होगा तो स्टिकर की कंपनी के अनुसार आपको उसका डोज तय करना है। और गुड़ होगा तो गुड़ 2 किलो तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। गाय का दूध भी होगा तो 3 से 5 लीटर तक आप इसका इस्तेमाल 1 एकड़ के लिए कर सकते हो। तो इस तरीके से ठंड में सबसे बेस्ट ड्रेंचिंग का फॉर्मूला आपके लिए तैयार है। और आज की खास बात में भाई देखो, ठंड यानी कि जब तक टेम्परेचर डाउन है तब तक आपकी फसल की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे चलती रहेगी। तो यहाँ पे आपको ज्यादा हड़बड़ी नहीं करनी। क्या होता है, आपके 2 प्लॉट होते हैं, तो 2 प्लॉट में क्या होता है, जो आगे वाला प्लॉट होता है उसको थोड़ा ठंड कम मिला हुआ होता है, वो आगे निकल जाता है स्टेज के अनुसार। और जो पीछे रहने वाला जो प्लॉट है उससे बाद में लगाया हुआ, तो उसके और इसके बीच में बहुत ज्यादा अंतर पड़ जाता है ठंड के कारण। तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। ये अंतर क्यों पड़ता है, ठंड की वजह से, दिन छोटा होने के कारण। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको संयम रखना है। ये प्लॉट लंबा चलेगा, ये प्लॉट जल्दी खत्म हो जाएगा, तो ये भी रियलिटी है। तो ठंड के दिनों में वैसे ही फ्लावरिंग थोड़ा स्लो होता है, सभी प्रक्रिया स्लो हो जाती है। यहाँ तक आपकी भी प्रक्रिया स्लो हो जाती है। आप देखो आपका दिन कैसे स्टार्ट होता है, तो उसी तरीके से सभी प्रक्रिया फसल के अंदर भी स्लो हो जाती है। तो इसीलिए ये जो ठंड के अंदर डरने का जो भी सिस्टम है वो निकाल दो। ये जो रियलिटी इसको समझो कि भाई ये फर्क पड़ा है, ठंड के कारण पड़ा है, ना कि आपके कुछ गलत प्रैक्टिसेस के कारण या फिर ना कोई डिसीज और इंसेक्ट के कारण। तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेने का है। तो आज की खास बात अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।